बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर उसको स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने डिफ्यूजन को देखा, फ्यूजन को देखा, उसके बाद प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उन सबको हम लोगों ने स्टडी किया एग्जांपल्स के ज़रिए, और प्रेशर की जो रिलेशन थी उन सबको देखा। आज हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज़ को कंप्रेस कर देना, दबा देना, करीब कर देना, दबाव डालना उस पर। अब कंप्रेसिबिलिटी जो है ये सबसे ज़्यादा जो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, उसमें गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा गैसेस में होती है। गैसेस हैज़ हाई compressibility। अब इसकी वजह क्या है? ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं हमें मालूम है कि इनका ऑक्युपाइड एरिया बहुत ज्यादा होता है वॉल्यूम के एतबार से। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 किलो का सिलेंडर होगा और मैं उसके अंदर 1 किलो गैस भरवाऊंगा या 1 किलो गैस उसके अंदर डाली जाएगी, तो क्या वो सिर्फ बॉटम पर ही बैठी रहेगी? कतई नहीं, वो 10 किलो के पूरे सिलेंडर को भर देगी। क्यों? इसलिए कि गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, यानी इनको जितनी भी स्पेस अवेलेबल होती है ये उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो मैं कुछ डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल के तौर पे ये देखिए, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एक 10 किलो का सिलेंडर है या कंटेनर है, एक बर्तन, उसके अंदर 1 किलो गैस हमने डाली है, तो उसके पार्टिकल्स कुछ यूं पूरे कंटेनर में घूम रहे होंगे। अब क्या होगा? अब हुआ ये कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, ये देखें, मिसाल के तौर पे ये पार्टिकल और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस हो गई। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की स्पेस ये बहुत ज्यादा है, यानी हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इन पार्टिकल्स को करीब ला सकते हैं। तो जब इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? ये स्पेस जो है ये कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये पार्टिकल मूव करके इधर आ जाएगा, ये पार्टिकल मूव करके इधर चला जाएगा, ये पार्टिकल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस कम हो जाएंगी, जिससे ऑक्युपाइड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ये कंप्रेसिबिलिटी है, और ये गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत ज्यादा होती हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में। सॉलिड में तो होती नहीं है, लिक्विड में भी तकरीबन नेग्लिजिबल है। तो ये जो है कंप्रेसिबिलिटी का जो हमारे पास आंसर आ जाता है, जो एलिमेंट आ जाता है, वो गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा होता है। और उसकी रीजन भी मैंने आपको बता दी। उसकी वजह यही होती है कि गैसेस जो होती हैं ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में उनका ऑक्युपाइड वॉल्यूम ज्यादा होता है। वो जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है उसको ऑक्युपाई कर लेती हैं, उसमें वो मूवमेंट शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ये एक चीज जो हमारे पास मौजूद रहती है कि अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस को कम किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, तो उसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन मूवमेंट। अब मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो गैसेस हैज
जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो गैसेस की मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी होता है मूवमेंट, हरकत। तो गैस पार्टिकल की मूवमेंट सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होती है। अब हमने जैसे पहले हम बात की कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब होते हैं। अब उनके करीब होने की वजह से उनकी मूवमेंट भी जो है वो बहुत कम होती है। सॉलिड में तो सिर्फ वाइब्रेशन होती है, लिक्विड में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन गैसेस के अंदर जो मोबिलिटी है वो हाई होती है, सबसे ज्यादा होती है। मैटर की जो फेस गैस है उसके अंदर मोबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर मोबिलिटी या मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। उसकी वजह हो जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस हो जाती हैं कि मॉलिक्यूल के माबैन स्पेस भी ज्यादा होती है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो गैस के अंदर वीक होती हैं, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। गैस पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन लिक्विड एंड सॉलिड। ये उसके मुकाबले में इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट भी ज्यादा हो जाती है। तो ये मोबिलिटी थी और ये उसके कुछ रीजंस थे कि गैसेस जो होती हैं उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है और उसके ज्यादा होने की वजूहात क्या हैं। अब एंड में जब हम आखिरी इसकी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं, वो है डेंसिटी। अब गैसेस जो है इनकी डेंसिटी जो है वो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में कम होती है। gases then liquid and solid। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनकी एक्चुअल वॉल्यूम और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के दरमियान में, एरिया और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है उसके दरमियान जो डिफरेंस आ जाता है, ये मैस और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम का जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये इनकी डेंसिटी के अंदर ये फर्क आ जाता है। अब इनकी डेंसिटी जो है गैसेस की ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 1000 टाइम्स जो है वो लिक्विड और सॉलिड डेंसर होते हैं गैसेस के मुकाबले में। 1000 टाइम्स डेंसर देन गैसेस। गैसेस के मुकाबले में सॉलिड और लिक्विड 1000 टाइम्स ज्यादा डेंसर्स होते हैं। और जब हम डेंसिटी को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं तो गैसेस जो हैं उनकी डेंसिटी जो होती है गैसेस की डेंसिटी को हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे पास है डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरह लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। लेकिन जैसे ही हम गैस को जो है कूल डाउन करते हैं उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या होती है? देखें, जब हम उसको कूल डाउन करेंगे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा? उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्यूपाइड स्पेस कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, यानी गैस कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी हम एक एग्जांपल भी देते हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 20 डिग्री के ऊपर, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, 20 डिग्री के ऊपर ऑक्सीजन की डेंसिटी 20 डिग्री के ऊपर जो है
वो 1.4 ग्राम डेसीमीटर क्यूब है। और इसी तरह जो है वो 0 डिग्री के ऊपर, यानी 0 डिग्री के ऊपर ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है वो 1.5 ग्राम डेसीमीटर क्यूब है। तो ये आप फर्क महसूस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है कूल डाउन होने से। टेम्परेचर कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ता गया तो डेंसिटी भी कम होती चली गई। तो इसी तरह गैसेस को अगर ठंडा किया जाता है तो फिर कूल किया जाता है तो उनकी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने आज स्टडी की, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी। आप लोगों ने इनको लर्न करके आना है, लर्न करना है, और इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे करना है। थैंक यू।